Hello everyone. So, how is your preparation going on? To be honest, if you ask me, तो मेरा तो थोड़ा अभी लो फेस चल रहा है क्योंकि मतलब ये बात मैंने अपने फ्रेंड से भी पूछी थी और उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि हम लोग मॉक्स तो दे रहे हैं, सेक्शनल्स भी दे रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मतलब सारी तैयारी कर रहे हैं जितना पॉसिबल है सब कुछ, और मतलब मेहनत पूरी कर रहे हैं। फिर भी मतलब कह सकते हैं कि एक जो एक सैचुरेशन पॉइंट होता है ना, कि एक पॉइंट के बियॉन्ड मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, भले ही हम मेहनत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ हो रही है। लेकिन द थिंग इज़, कहीं न कहीं ये रीवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें बेटर हो सकती हैं। मॉक टेस्ट एनालिसिस के थ्रू मतलब मॉक टेस्ट एनालिसिस तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में और भी देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें बेटर कर सकते हैं जिससे और स्कोर आ सकता है। और कभी-कभी आई थिंक ऐसा होता है कि मतलब जब कोई चीज़ पास आने वाली होती है तो मतलब चीज़ें स्लो डाउन हो जाती हैं और इम्प्रूवमेंट इतना नहीं दिखता है, भले ही आप कितने भी एफर्ट्स करो। मतलब एक एनालॉजी देखें तो जैसे कहीं भी कोई डेस्टिनेशन आने वाली होती है, हमारी डेस्टिनेशन आने वाली होती है, ट्रेन का सफ़र हो गया, कार का सफ़र हो गया, तो ऐसा लगता है ना कि अपना स्टॉप आते-आते ट्रेन स्लो हो गई है या फिर टाइम लग रहा है पहुँचने में। तो आई थिंक ऐसा होता है, और कहीं न कहीं मतलब मे बी भगवान जी ये भी देख रहे हैं कि हम डेडिकेटेड हैं और हम चाहते हैं सच में ये करना है या फिर नहीं। बट अभी गिव अप तो नहीं करना है, क्योंकि अगर गिव अप कर दिया तो जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने भी नहीं आएँगे। और 60 डेज़ बचे हैं बस, 60 डेज़ के बाद तो कुछ चेंज करने की भी पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। अगर तब लगेगा कि मेहनत नहीं करी तो फिर और बुरा लगेगा। तो गिव अप नहीं करना है, अभी और मेहनत करेंगे और अच्छे से एनालाइज़ करेंगे कि क्या कुछ स्ट्रैटेजी में चेंज ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं जिससे मार्क्स बढ़ें। और अगर नहीं भी बढ़ रहे ना तो इट्स ओके, हम अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। हम लोग फ़ोकस करेंगे जो हम चीज़ें कर सकते हैं उस पे, ना कि जो हम नहीं कर सकते उस पे। साथ में अभी मतलब लिमिटेड चीज़ों पे फ़ोकस करना ज़रूरी है। जैसे कि मेरा प्लान है कि अब मैं सिर्फ़ अपने क्लास क्वेश्चंस पे, अपने रिवीजन पे और पीवाईक्यूज़ पे फ़ोकस करूँगी, साथ में मॉक्स और सेक्शनल्स दूँगी। मॉक्स और सेक्शनल भी अगर मेरे को कभी-कभी लगता है ना कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहे हैं और मतलब मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, तो मैं देखूँगी कि अगर मैं उसकी अल्टरनेटली अगर मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर सकती हूँ, या फिर मतलब मैं कोई थोड़े कम डिफ़िकल्टी लेवल की कैट लाइक ही मतलब डिफ़िकल्ट लेवल की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं उसके बारे में थोड़ा-सा सोचूँगी। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं टफ़ मार्क्स नहीं दूँगी या फिर कुछ छोड़ूँगी, मतलब हायर थिंकिंग के लिए तो वो ज़रूरी है कि अपन टफ़ मार्क्स भी दें, तो वो तो मैं नहीं छोड़ूँगी। बट साथ में क्योंकि कॉन्फिडेंस भी ज़रूरी है, तो जो क्वेश्चंस मुझसे बन रहे हैं ना, उनकी भी मतलब मैं प्रैक्टिस करूँगी, जिससे मेरा क कम से कम कॉन्फिडेंस तो डाउन नहीं हो कि अ, मतलब इतना कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में ईज़ी क्वेश्चन भी आए और फिर मैं नहीं कर पाऊँ, ये सोच के कि उस वक़्त तो मॉक्स और सेक्शंस देते वक़्त मुझसे नहीं हुआ क्वेश्चन सॉल्व, तो अभी कैसे होगा? तो ये मेरा प्लान है। और आप भी कमेंट्स में बताओ कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, या फिर आपकी क्या स्ट्रगल्स हैं, या फिर आपकी अचीवमेंट्स या कुछ भी। साथ में अगर आप एडवाइस कर सको तो मुझे ये भी बताना कि आप लोग कौन-सी टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो और आपके साथ अभी क्या मतलब उसका रिव्यू है कि आप उसको कर पा रहे हो या फिर आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, या फिर आप कोई मतलब ईज़ियर साइड जाना चाहते हो, या फिर थोड़ा-सा मतलब कैसे बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है? साथ में क्या आप लोग बाकी एग्ज़ाम्स भी दोगे, एनमैट और स्नैप वगैरह, और बाकी कब दोगे? तो उसके बारे में भी मेरे को बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, हैव अ नाइस डे।